मीटर से भी ज्यादा का फासला जो है वो तय करना है। कल अधिकारियों ने बताया था कि 2 पाइप जो है वो पुश किए जाने दो। ये काम कितना हो चुका है अब तक? हो गया 1 किलोमीटर करीब हो गया। में जारी ऑपरेशन जिंदगी में 14वें दिन महासंकट के बादल गहरा गए हैं। जिस रेस्क्यू पाइपलाइन से फंसे लोगों को बाहर निकाले जाने का प्लान था, वो पाइप पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। यानी कि इस रास्ते से फंसे लोगों को निकालना तुरंत संभव नहीं है और इसीलिए रेस्क्यू के लिए अब वैकल्पिक प्लान बी और सी पर फोकस किया जा रहा है। क्या है ये दोनों ऑप्शनल प्लान और कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा, कब तक अंजाम दिया जाएगा, इस पर पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम का प्लान 3 एक्टिवेट हो गया है। ऑगर मशीन के ब्लेड फंसने के बाद अब प्लान 3 पर काम किया जा रहा है। अब पहाड़ी के ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। मशीन को पहाड़ी के ऊपर पहुंचा दिया गया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये वही वर्टिकल ड्रिल करने वाली मशीन जो कि पहाड़ के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि यहां पर 80 मीटर से ज्यादा की खुदाई करनी है, जो कि बहुत आसान टास्क नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। लेकिन चूंकि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी वहां पर ब्लेड फंस गए, उस पाइप के अंदर ब्लेड फंस गए जिन पाइप से मजदूरों को बाहर निकालना था, तो अब वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और वो रास्ता ब्लॉक होने का मतलब है अब प्लान बी, प्लान सी या हो सकता है प्लान डी, इन सब पर काम करना पड़े रेस्क्यू टीमों को। प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग प्लान तैयार किए गए हैं। वैकल्पिक क्या हो सकता है अगर एक प्लान काम नहीं करता है, और वही हुआ। ऑगर मशीन जब फंसी तो उसके बाद तुरंत ये समझा गया कि आप प्लान बी पर काम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्लान सी क्या होगा, यानी कि प्लान 3 क्या होगा, उसको लेकर भी बकायदा पूरा एक्शन प्लान तैयार है। संकेत कम से कम ग्राउंड जीरो से यही मिल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इस सलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर गौर फरमाया जाए और उसके बाद अप्रोच रोड के जरिए मशीन को ऊपर इंस्टॉल किया जाए। और इसका सबसे बड़ा संकेत ग्राउंड जीरो से इस मशीन का मूव कराना, जो कि वर्टिकल ड्रिल के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप ये देखिए, सैनी कंपनी की ये मशीन वर्टिकल ड्रिल के लिए इस्तेमाल की जाती है। हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हरिंदर, इस तस्वीर को आप दिखाइए किस तरीके से ये मशीन का आगे का हिस्सा है, और जैसे इस मशीन को वर्टिकल ड्रिल के पैड पर लेकर जाया जाता है, ये प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे रोटेटर्स लगते हैं और ब्लेड लगते हैं। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा हरिंदर दिखाइए, ऊपर जो आपको हॉरिजॉन्टल अभी हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सीधे आकर फिट हो जाता है इस आगे के पोर्शन पर। तो ये मशीन मूव कराई जा रही है आगे, जो कि सिलक्यारा टनल के ऊपर लेकर जाएगी इस मशीन को, और उसके बाद वर्टिकल ड्रिल की शायद शुरुआत हो जाए। हरिंदर, मेरे पीछे आप आइए, क्योंकि ये मशीन कैसे काम करेगी ये भी दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी है। जो हमने मशीन के आगे का हिस्सा दिखाया, हरिंदर मेरी ओर आइए, मुझे दिखाइए। हरिंदर इधर। जैसे जो मशीन के आगे का हिस्सा हमने आपको दिखाया, ये इसके 3 पार्ट्स हैं और आगे के हिस्से में इस पोर्शन को अटैच किया जाता है। नीचे आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे होंगे, या तो इसे या फिर इसके बगल में एक और मशीन है। इसी तरीके का एक और एसेसरी और पार्ट होगा, जो कि हरिंदर ऊपर की ओर, जो कि अटैच किया जाएगा मशीन के अगले हिस्से में, और ये ड्रिल करते हुए नीचे जाएगा और फिर उसके बाद एक पैसेज जो है वो क्रिएट किया जाएगा। एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से वर्टिकल ड्रिल के लिए क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं। संकेत यही मिल रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसा 13-14 दिन हो गए, अभी भी 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वो कब निकलेंगे ये अभी आज के समय में कह पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिलिंग हो रही थी, ऑगर मशीन काम कर रही थी, ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज में था, लेकिन उसके बाद आगे जो है लोहे के सरियों का झाड़ है, और वो झाड़ जाकर फंस चुका है उस ब्लेड में, ऑगर मशीन के ब्लेड में, और उसे निकालना फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए संकेत ये मिल रहा है ग्राउंड जीरो से कि अब एक दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा है, और दूसरा विकल्प है वर्टिकल ड्रिल का, और इसीलिए इस मशीन को आगे मूव कराया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो पर आपको सीधे ले चलेंगे हमारी सहयोगी बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई है, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान नवीन भटनागर जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत जल्दी से राकेश आप ही के पास आ जाता हूं। क्या अभी भी कोशिशें की जा रही हैं कि वो जो ब्लेड फंसी हुई है ऑगर मशीन की, वो निकाली जाए,
और अगर ये कोशिशें की जा रही हैं तो कितना वक्त लग सकता है जब वो मुकम्मल हो और उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया पर कदम आगे बढ़ा सके रेस्क्यू टीम? बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग मैं बताऊं, इस ऑप्शन को बंद नहीं किया गया है। वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। एक मशीन अप्रोच रोड के जरिए भेजी जा रही है ऊपर, जो 2 लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं बीआरओ के कुछ लोग भी अभी इस रास्ते से होकर गए हैं कि कहीं उस मशीन को एस्टैब्लिश करने में, प्लेटफॉर्म पर सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी वर्टिकल ड्रिल शुरू ही हो जाएगी, इसको लेकर कोई ठोस फैसला नहीं, क्योंकि उसमें भी चुनौतियां हैं। और चुनौतियां ये है कि जहां पर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं अनुराग, वहां पर ऐसा नहीं कि पक्का स्ट्रक्चर अंदर है। तो एक खतरा जो पैरेलली है, वो खतरा ये है कि कहीं ऊपर से वर्टिकल ड्रिल करते हैं तो कहीं ये ऐसा ना हो कि वो सुरंग धंस जाए, फिर 41 श्रमिकों के जीवन पर खतरा बन जाए। तो ये भी एक खतरा उसमें है, इसलिए तैयारी करके रखी जा रही है। मीटिंग पैरेलली एक पीएमओ की जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, बाकायदा इस बात पर मंथन किया जा रहा है। और जो आपने अंदर की बातचीत जानकारी ये मिली है कि संभवतः हैदराबाद या उड़ीसा से कुछ खास तरीके के कटर मंगाए जा रहे हैं, जिनसे वो पाइप के अंदर जो कटर के ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स है ऑगर के, कटर के नहीं, कटर मंगाए जा रहे हैं ताकि उन ब्लेड्स को काटकर निकाला जा सके। उसके बाद चूंकि आखिरी का 5-10 मीटर है, तो क्या उस पर हम मैनुअल जो है आगे ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर आगे ऐसे ही सरिया बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसे ही मेटल पार्ट्स और मिलेंगे, तो इसमें दोबारा ऑगर मशीन के ब्लेड के फंसने का खतरा रहेगा। तो अभी इन दोनों चीजों पर बातचीत चल रही है, कोई ठोस फैसला लिया नहीं गया है। हाँ, लेकिन यह है कि अभी तक के इस ऑपरेशन में ये सबसे मुश्किल दौर है, सबसे महासंकट की घड़ी इस ऑपरेशन पर, क्योंकि हम ऑपरेशन फिनिश करने के करीब थे, आखिरी का समय बचा हुआ था। कल ये पूरी उम्मीद थी कि शाम होते 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 ना उम्मीद नहीं होंगे हम, लेकिन उसके बाद ऑगर मशीन का ब्लेड फंसता है, ब्लेड सरिये में जाकर फंसता है। और चूंकि इसमें एक और नुकसान है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से खींचते तो जो पाइप है उसको भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए एक्सपर्ट से बातचीत करके क्या रास्ता बेहतर हो सकता है, इस पर मंथन लगातार चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जरूर इस बात पर ट्राई होगा, यही है कि 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन भटनागर सर, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सर जरा समझाएं, क्योंकि अब जो अगर मशीन है उसके बिट अंदर फंस चुकी है, 6 बिट अंदर फंसी हुई है, उनको निकालने में समय लगेगा, टीम वहां पर आएगी और 2 घंटे का समय तो वैसे भी अगर को नॉर्मली बाहर आने में लग रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात करिए, कितनी बड़ी चुनौती और कितना समय लग सकता है इसमें? संवाददाता ने भी बताया है, ऊपर से जब हम ड्रिलिंग करेंगे, अगर इसको वर्टिकल ड्रिलिंग होगी तो उसमें ऊपर से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर, वो गिरने का चांस है। वो हो सकता है गिर जाए या और कोई उसमें नुकसान हो जाए, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए कोशिश करेंगे दोनों तरीके से, ऊपर से भी कोशिश करेंगे और नीचे से भी। जो जाल में ब्लेड फंस गए हैं उनको निकालने की प्रक्रिया की जाएगी, मैनुअली की जाएगी, ताकि है ना वो काट के कोई रास्ता बनाया जाए ताकि मशीन फिर ढंग से काम कर सके। बाकी वर्टिकल है, वर्टिकल में रिस्क तो है ही, लेकिन कोई चारा नहीं है हमारे पास, करना तो पड़ेगा ही। जी ठीक है नवीन जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊं, लेकिन हमारी सहयोगी बरखा लगातार आप तक ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि कैसे वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन आगे मूव कर रही है। बरखा, मशीन की स्थिति क्या है, क्या वो पोजीशन पर जा चुकी है और क्या उम्मीद करें कि जल्द वर्टिकल ड्रिलिंग की भी शुरुआत होगी? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है, देखिए अनुराग, हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी जब उसको यहाँ पर सुबह स्टैंड बाय पर रखा गया, और उसके बाद की तस्वीरें जब उसको यहाँ से मूव कराकर ऊपर टनल की तरफ पहुंचाया गया। अभी एक स्पॉट पर, एक जगह पर ले जाकर मशीन को रखा गया है। अभी देखिए बैठकों का दौर यहाँ पर जारी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ में जो साइड ड्रिलिंग, यानी कि टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहाँ पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। शुरुआत देखिए, जब 5 वे एक्शन प्लान जो यहाँ पर लाया गया था, शुरुआत उसी दौरान थोड़ी की गई थी, लेकिन जब ये लगा था कि ये प्लान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो उस काम को थोड़ा रोका गया था। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों तरफ से ये काम जो है अभी शायद तेजी से चलाया जाए। ऑगर, क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए कई घंटों का वक्त ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगेगा, स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी उसको कट करके बाहर निकालने में, और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग होनी है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्टिकल ड्रिलिंग टाइम टेकिंग नहीं है अनुराग। वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होगी 82 से 86 मीटर का फासला ऊपर से नीचे पहुंचने का, उसमें भी समस्या होंगी। स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर हमें और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा माउंटेन है
वहां पर मिट्टी है लेकिन पत्थर भी मौजूद है। मुश्किल ये माउंटेन है। यहाँ स्पेशलिस्ट जो लगातार बने हुए वो हमें यही बता रहे हैं कि माउंटेन, ये पहाड़ आपके सामने कौन सी नई चुनौती कब लाकर खड़ी कर दे आपको नहीं पता है, और इसी वजह से ये 5 एक्शन प्लान तैयार किए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि मैं इस तरफ देखिए, मेरी दाईं तरफ ये जो है यहाँ पर भी अब जो ड्रिलिंग है वो भी सूत्र बताते हैं कि वो शुरू की जाएगी। और वहां का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं अनुराग, करीब 168 मीटर का वो रास्ता है जो तय करना होगा। आप समझिए यहाँ 10 मीटर तय नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं। 168 यहाँ से ऊपर से 82 से 86 मीटर, आप समझिए ना कितना ज्यादा वक्त लगेगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं अनुराग, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली खबरें ये है कि अंदर जो मजदूर है वो अब थोड़े परेशान हो रहे हैं। जब कुछ परिजनों ने उनसे बात की, देखिए वो इतने परेशान थे परिजन, हमने उनसे बात करने के जब प्रयास किए तो वो इतने नाराज थे कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी नाराजगी गुस्से से जाहिर कर दी, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पहले ही इतनी ज्यादा दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, हम आपसे क्या बात करें। वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो इतने परेशान हो गए हैं। अंदर जो वहां पर 1-2 लोगों से बात हुई, ये बताया गया उन्हीं की ओर से। बिल्कुल बरखा, आपने सही कहा, जाहिर सी बात है क्योंकि पहले ही 14 दिन हो चुके हैं। अब जो श्रमिक अंदर, उनको भी ये लग रहा है कि भाई जल्द से जल्द हम बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर वही काम में अड़चन आ रही है। आप तीनों हमारे साथ लगातार बने रहेगा सर, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम आपके पास फिर से आएंगे और पल पल के अपडेट बरखा और राकेश आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन